नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रिंकेश पर चैनल में। दोस्तों आज का टॉपिक है वो है एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर। दोस्तों एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर आज हम लोग थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन समझने वाले हैं। वैसे ये वीडियो थोड़ा लंबा जा रहा था तो इसलिए मैंने इसे दो कैटेगरी में डिवाइड किया, दो वीडियोस में इसे डिवाइड किया गया है। आज के वीडियो में हम लोग कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन समझेंगे एड्रेनल ग्लैंड के बारे में, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे थोड़ा सा इसके बारे में डीप और हार्मोनल सिक्रीशन के बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं कि ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये कैप लाइक इसका शेप रहता है, स्ट्रक्चर रहता है। दो किडनियां जैसे हर इंसान के अंदर रहती है, तो दोनों किडनियों के ऊपर जो ग्लैंड्स रहती हैं उसे एड्रेनल ग्लैंड कहा जाता है। ट्रायंगुलर शेप में रहती है, कैप लाइक इसका स्ट्रक्चर रहता है, छोटी सी ग्लैंड रहती है, 5 ग्राम का इसका वजन रहता है। ये एड्रेनल ग्लैंड का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है हमारे बॉडी में, काफी बेसिक फंक्शन जो है वो हमारे बॉडी में करती है ये एड्रेनल ग्लैंड। तो पहले हम लोग इसके बारे में देख लेते हैं कि ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये इसका अगर हम लोग स्ट्रक्चर अगर देख लेते हैं तो इसको ये ट्रायंगुलर जो शेप आपको दिखाई दे रहा है इसके नीचे मान लीजिए इस तरीके से किडनी रहती है। ये जो किडनी का स्ट्रक्चर रहता है, किडनी के ऊपर ये ग्लैंड रहती है इस तरीके से। तो ये जो आपको सबसे ऊपर ट्रायंगुलर जो डार्क रेड मैंने बनाया है ये कहा जाता है इसे एड्रेनल ग्लैंड का कैप्सूल, ठीक है। उसके बाद जो ये रेड कलर जो मैंने बनाया हुआ है उसे एड्रेनल कॉर्टेक्स कहा जाता है, और अंदर का जो पोर्शन दिखाई दे रहा है इसे कहा जाता है एड्रेनल मेडुला रीजन। और जो ब्लू कलर के डॉट आपको दिखाई दे रहे हैं इसे ब्लड वेजल्स जो है वो कहा जाता है, मतलब जो ब्लड वेजल्स वहां पे अपना सर्कुलेशन जो है वो सप्लाई करती हैं, ब्लड सप्लाई करती हैं, वो नसें जो है वो वहां पे मैंने डायग्राम किया हुआ है। ये जो एड्रेनल ग्लैंड है ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में हमें हेल्प करता है। मतलब कैसे, मान लीजिए आपके पीछे हम देखते हैं कि कोई कुत्ता लग गया है या फिर कोई सांड लग गया है या कोई जानवर लग गया है, या फिर कोई अचानक से हम देखते हैं कि स्पार्क होता है, कोई ब्लास्ट होता है, या फिर हम देखते हैं कि कोई ना कोई चीजें जो हमें अचानक से डराती है और हम लोग भागना शुरू करते हैं। तो उस वक्त आप महसूस करते हैं तो अचानक आपके बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, कुछ अचानक से जो बदलाव आते हैं जिसकी वजह से आप एग्रेसिवली भागना शुरू करते हैं, पसीना हो जाता है, हार्ट रेट बढ़ जाती है, जो बीपी बढ़ जाता है। तो ऐसे बहुत सी चीजें जो हमारे बॉडी में होती हैं वो सब रेगुलेट करती है ये एड्रेनल ग्लैंड। किस तरीके से करती है हम लोग थोड़ा डिटेल में इसके बारे में समझ लेते हैं। ये जो पहले मेडुला पोर्शन है, मेडुला पोर्शन के बारे में समझ लेते हैं। जो अंदर का भाग रहता है ये देखते हैं कि एक नर्वस टिश्यू से बना हुआ रहता है, मतलब इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर रहता है। मतलब क्या रहता है कि जो नर्वस सिस्टम से ऑपरेटेड रहता है, मतलब जो भी सिग्नल इसको नर्वस सिस्टम से आते हैं उसके थ्रू ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है, उसके हिसाब से ही ये न्यूरोट्रांसमीटर काम करता है और वो एक्ट करता है। क्या करता है, मान लीजिए जब हमें डर लगता है, कुछ फियर लगता है, उसमें हमें काफी ज्यादा गुस्सा आता है, काफी ज्यादा एंग्जाइटी होती है, एग्रेशन आता है और घबराहट भी होती है अंदर से। ऐसे सिचुएशन में क्या होता है कि हमारा जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, अब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या होता है ये मैंने नर्वस सिस्टम के ऊपर थोड़ा डिटेल में बताया है, आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इस कंडीशन में क्या होता है कि एक्टिवेट हो जाता है। उस फियर में, उस घबराहट में हम देखते हैं कि या कोई अचानक जो सिचुएशन आ जाती है तो वहां पे ये एक्टिवेट हो जाता है। तो ये क्या करता है, जो एड्रेनल मेडुला पोर्शन है, ये जो अंदर का पोर्शन दिख रहा है व्हाइट कलर का, उसे स्टिमुलेट कर देता है, उसे एक्टिवेट कर देता है कि आप कुछ हार्मोन रिलीज करो। हार्मोन कौन से रिलीज करो, एक तो एड्रेनलिन और एक नॉन एड्रेनलिन हार्मोन, दो तरह के हार्मोन वो रिलीज करता है। तो जो एड्रेनलिन हार्मोन रहता है उसका दूसरा नाम है एपिनेफ्रिन, और जो नॉन एड्रेनलिन हार्मोन रहता है उसका दूसरा नाम है नॉन एपिनेफ्रिन। अब ये हार्मोन क्या करते हैं, ये हार्मोन अचानक से रिलीज होते हैं हमारे बॉडी में ऐसे सिचुएशन में, और काफी ज्यादा चेंजेस जो है वो हमारे बॉडी में करते हैं। जैसे कि बीपी बढ़ा देंगे, मसल कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा देंगे, मसल का पावर बढ़ा देंगे, हार्ट रेट को बढ़ा देंगे, और जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोलाइसिस होता है क्योंकि एनर्जी चाहिए रहती है, तो ग्लूकोलाइसिस होता है और हम ये फाइट और फ्लाइट सिचुएशन में डील करने के लिए हेल्पफुल रहते हैं। मतलब क्या होता है, ऐसी सिचुएशन अगर हमारे सामने आ जाती है, कोई कुत्ता लग जाता है, कोई सांड हमारे पीछे लग जाता है, तो या तो हम उसे अटैक करने की कोशिश करते हैं या तो फिर भागने की शुरुआत करते हैं। तो उस सिचुएशन में जो हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं वो नॉर्मल चेंजेस नहीं रहते हैं। मतलब नॉर्मली अगर मैं आपको कहूं कि उस तरीके से आप भागो या उस तरीके से चेंजेस आपकी बॉडी में आ जाएं, वैसा नहीं होगा। ये तभी होता है जब ऐसी कोई सिचुएशन आती है और तब जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो एक्टिवेट हो जाता है और वो कुछ चेंजेस करता है। तो ये जो केमिकल मैसेंजर्स रहते हैं, जो हार्मोन्स, वो हमारे शरीर में बदलाव लाते हैं, इसलिए हम इतनी तेजी से भाग पाते हैं। कभी भी आप देखिए, अगर आपके पीछे कोई कुत्ता लग गया या फिर आप नॉर्मल भाग रहे हैं, दोनों में आपके बॉडी में काफी ज्यादा चेंजेस रहते हैं, बदलाव रहते हैं जब आपके पीछे कुत्ता भागता है। तो वो कौन करता है, ये सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के द्वारा वो एड्रेनल ग्लैंड के कोऑर्डिनेशन से जो हार्मोन रिलीज होते हैं, एड्रेनलिन और नॉन एड्रेनलिन, वो हमारे शरीर में जो बदलाव करते हैं जिसकी वजह से ये सब होता है और हम लोग फाइट और फ्लाइट सिचुएशन है उसके साथ डील करने के लिए एलिजिबल बनते हैं।
ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि कॉर्टेक्स रीजन, अब ये कॉर्टेक्स रीजन जो है एड्रिनल कॉर्टेक्स का, वो 3 लेयर में, उसके लेयर अगर डिवाइड किया जाए, काट के अगर देखा जाए तो ये 3 लेयर में दिखता है। तो पहली जो ऊपर की लेयर रहती है उसे कहा जाता है जोना ग्लोमेरुलस, बीच की लेयर रहती है उसे कहा जाता है जोना फेसिकुलेटा, तीसरी जो रहती है उसे कहते हैं जोना रेटिकुलरिस। ठीक है। तो सबसे पहली जो लेयर रहती है जोना ग्लोमेरुलस, वो क्या करती है, ये मिनरलो कॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन रिलीज करती है, यानी कि एक तरह के स्टेरॉइड हार्मोन्स रहती हैं। कब रिलीज करती है वो हमें देखना है, यानी कि ये ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें से सबसे उदाहरण जो हम देख लेते हैं कि एल्डोस्टेरॉन नाम का एक हार्मोन रहता है। ये क्या करता है, हमारे शरीर में सोडियम और पोटेशियम का बैलेंस जो है वो करता है, इसको मेंटेन करने का काम करता है। क्यों सोडियम पोटेशियम का बैलेंस करता है, क्योंकि सोडियम पोटेशियम काफी इंपॉर्टेंट रोल करते हैं हमारे मसल कॉन्ट्रैक्शन में, ब्लड वेजल्स को ब्लड प्रेशर मेंटेन करने में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल ये प्ले करते हैं। जब किडनी फंक्शन टेस्ट जब की जाती है तो उसमें सबसे ज्यादा ये देखा जाता है कि सोडियम और पोटेशियम की वैल्यू कब कितनी होती है। जो ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं, किडनी फंक्शन टेस्ट, उसमें यही चीज देखी जाती है। तो ये एल्डोस्टेरोन क्या करता है कि जब भी हमारा ब्लड प्रेशर डाउन हो जाता है, बीपी लो हो जाता है, तो ये किडनी को सिग्नल देता है कि अब जितना हो सके सोडियम का एक्सक्रीशन कम करो ताकि वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ा सके। तो कॉन्ट्रैक्शन वो बढ़ा देता है हमारे जो ब्लड वेसल्स, इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है और ब्लड प्रेशर वापस बढ़ जाता है। और एक बॉडी का जो मेंटेन होना चाहिए, जो लो बीपी से हाई बीपी जब आ जाता है हमारा, तो वो बढ़ाने में ये एल्डोस्टेरोन हार्मोन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है जब हमारा ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम रहता है। दूसरा जो लेयर है जोना फेस्टिकुलेटा, वो एक ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन जो है वो रिलीज करती है। ग्लूकोकॉर्टिकोस्टेरॉइड हार्मोन अच्छा भी है बुरा भी है। अब समझ लेते हैं कैसा। मान लीजिए ये एक ग्रुप ऑफ हार्मोन है, उसमें से कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन जो है वो रिलीज कर देता है। ये कॉर्टिसोल हार्मोन जब हम एक्सट्रीम स्ट्रेस में होते हैं, काफी ज्यादा तनाव रहता है, काम का लोड है, फैमिली लोड है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, अप्स डाउन्स हैं, फैमिली इश्यूज हैं, कुछ हद से ज्यादा जो स्ट्रेस चलता है, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स रहती है, बैक टू बैक जब आदमी आता है तब उसे एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल जब हो जाती है, तो वो एक्सट्रीम स्ट्रेस लेवल को मेंटेन करने के लिए, ताकि बॉडी को नुकसान ना हो, तो हमारे ये जो कॉर्टिसोल हार्मोन है जो कि दूसरे लेयर से रिलीज होती है, ये क्या करती है, प्रोटीन और फैट को तोड़ के उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट करती है ताकि उतनी एनर्जी मिल सके। स्ट्रेस में आदमी ढीला पड़ जाता है, कमजोर हो जाता है, तो उसे रिजुविनेट करने के लिए ग्लूकोज चाहिए रहता है, तो वो प्रोटीन और फैट में कन्वर्ट होता है। तो स्ट्रेस में आदमी थोड़ा दुबला पतला हो जाता है, कमजोर हो जाता है, क्योंकि हमारे बॉडी का फैट वगैरह जो कम होना शुरू हो जाता है। दूसरा सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है कि जब ग्लूकोज आएगा बॉडी में, उसे मेंटेन करने के लिए इंसुलिन लगेगा। इंसुलिन कहां से रिलीज होगा, पेनक्रियास से। पेनक्रियास के ऊपर एक्सट्रीम अगर लोड आ जाएगा कि भाई ज्यादा ग्लूकोज बढ़ रहा है, ज्यादा स्ट्रेस बढ़ गया है, ज्यादा कॉर्टिसोल हार्मोन बढ़ते जा रहा है, तो पेंक्रिया के ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा, काम ज्यादा बढ़ जाएगा कि पेंक्रियास को इंसुलिन ज्यादा रिलीज करना पड़ेगा ताकि ग्लूकोज का लेवल मेंटेन कर सके। अगर ऐसा नहीं होता है, वो मेंटेन नहीं कर पाती है, तो क्या होगा कि पेंक्रियास अनफंक्शनल हो जाएगी या फिर नॉन फंक्शनल हो जाएगी और वो इंसुलिन रिलीज करने के लिए कैपेबल नहीं रहेगी, जिसकी वजह से क्या होगा कि सबसे ज्यादा ग्लूकोज जो है वो बॉडी में बढ़ता जाएगा और रिजल्ट करेगा डायबिटीज को। मतलब डायबिटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेगा स्ट्रेस। इसलिए कहा जाता है कि ज्यादा तनाव ना लीजिए, ये आपको शुगर बीपी कर सकता है। ठीक है, ये उसका मेन कारण रहता है। तीसरी जो लेयर है वो है एंड्रोजन हार्मोन रिलीज करती है। ये प्रकार के सेक्स हार्मोन्स रहते हैं। मतलब क्या कि जो एक एज के बाद जो सेकेंडरी सेक्सुअल चेंजेस आते हैं, सेकेंडरी सेक्सुअल जो कैरेक्टर्स बनते हैं, जैसे कि मसल बनना, शोल्डर स्ट्रांग होना पुरुषों में, प्यूबिक हेयर बनना, और हम देखते हैं कि पेल्विस जो लेडीज में थोड़ी बड़ी होना शुरू होती है, सिक्रेशंस होना शुरू हो जाते हैं, मेंस्ट्रुएशन शुरू हो जाता है। ऐसे काफी जो चेंजेस आते हैं वो जस्ट ये हार्मोन्स की वजह से। तो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों में रिलीज होते हैं, मतलब पुरुष और स्त्री में दोनों में होते हैं, सिर्फ परसेंटेज का फर्क होता है। मतलब टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में ज्यादा रिलीज होता है और एस्ट्रोजन ना के बराबर है, वो बहुत कम जो है वो रिलीज होता है। वहीं इसका उल्टा होता है स्त्रियों में कि एस्ट्रोजन सबसे ज्यादा रिलीज होता है और टेस्टोस्टेरोन कम होता है। लेकिन एक चीज आपने देखा होगा, कई बार ये देखा जाता है कि जो टेस्टोस्टेरोन है वो स्त्रियों में ज्यादा होने की वजह से उनमें दाढ़ी या मूंछ आना शुरू हो जाता है, या फिर थोड़ी सी उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो थोड़ी सी फिजिक्स जो रहती है वो मेल के जैसी हो जाती है, जस्ट बिकॉज की टेस्टोस्टेरोन की उनमें फीमेल्स में ज्यादा हो जाता है। तो टेस्टोस्टेरोन पुरुषों में जो मैनुअल बदलाव रहते हैं, मतलब जो पुरुषों वाले जो चेंजेस रहते हैं, जैसे दाढ़ी मूंछ आना, मसल ज्यादा ये होना, चौड़े होना, मसल बनना ज्यादा, तो ये जो चेंजेस रहते हैं वो टेस्टोस्टेरोन करता है। और ईस्ट्रोजन में जो फीमेल जो चेंजेस आते हैं, जैसे कि ब्रेस्ट बनना, ब्रेस्ट में मिल्क बनना, बच्चे का उसमें दानी बनना, ओवरीज का बनना, अंडे बनना, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बनना, ये सब हार्मोन जो है वो रिलीज करते हैं।
तो ये बैलेंस इसमें रहता है, उनका जो फिजिक्स रहता है या फिर जो उनके जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स रहते हैं वो बराबर इस तरीके से मेंटेन रहते हैं। तो ये है पूरा एड्रेनल ग्लैंड के ऊपर। दूसरे इसके बारे में जो टॉपिक आएगा, इसके बाद का टॉपिक आएगा, उसमें थोड़ा सा हम लोग डिटेल समझने वाले हैं। साथ ही ये जो मैंने आपको सोडियम पोटेशियम वाला बताया, इसके बारे में भी एक वीडियो बनाएंगे इसके दोनों वीडियो होने के बाद। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।